सहारनपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां भाजपा योगेश रोहिला ने अपने ही परिवार पर गोलियों की बरसात कर दी। पत्नी और एक बेटी और 2 बेटों को गोली मारी गई। इस खौफनाक वारदात में तीनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। योगेश रोहिला ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से इस वारदात को अंजाम दिया। गोलीबारी के हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पत्नी को इलाज के लिए भिजवाया है और आरोपों की गिरफ्तारी कर ली है। गंगों के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और एक बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई। चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और एक बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहां पर अभी बच्चे नहीं है और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो हैं उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी, वो भी बरामद किया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ ऑनलाइन पर संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ चुके। नीरज, क्या कुछ अहम जानकारी इस पूरी घटना को लेकर, जो कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी और बेटी को मार डाला? सर, आपको बता दूं, सहारनपुर की जो वासी है इस खबर को लेकर बहुत ही सदमे में है और ये बहुत बड़ी खबर है कि 3 बच्चों को योगेश रोहिला ने सीधा गोलियां बरसा दी इनके ऊपर और उन बच्चों की मौके पे ही मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद पत्नी जो है हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, वो अपनी जिंदगी से लड़ रही है। नीरज, ये घटना कब घटित हुई और इस घटना पे पीछे कोई बात निकलकर सामने आई है, कोई बयान निकलकर सामने आया पत्नी का, जो उनके साथ इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया बीजेपी ने? पत्नी का तो अभी कोई बयान नहीं है। पत्नी तो अभी गंभीर है, वो अभी जिंदगी से भी लड़ रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि जो है कल जो है फायरिंग की आवाज आई तो उनके घर पर तोड़ रहे हैं और इससे पहले भी ये अपने माँ बाप और इसकी बहन को जहर देने का मामला सामने आया था, जिसमें इनको ये भी जांच कर इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई थी। नीरज, पारिवारिक कलेश देखा जा रहा है, आसपास में रहते थे, उनको क्या कोई सुबगाहट थी इस बात को लेकर और उन्होंने कुछ बताया? क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि पहले ही तमाम गहमा गहमी इन दोनों के बीच में तल्खियां देखी जा रही थी। ये हाँ बता रहे हैं कि इसकी थोड़ी सी मानसिक जो संतुलन ठीक नहीं था। लेकिन और जो है जो यहाँ के लोगों ने, इनके आसपास के लोगों ने बताया कि इनका पत्नी से विवाद भी चलता रहता था शक के दायरे में, कि ये शक ज्यादा करते थे उनके ऊपर। तो पत्नी के घर वालों ने, मायके पक्ष की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आया दोनों पक्षों की तरफ से? अभी कोई बयान सामने नहीं आया। अभी लोग सदमे में इसको लेकर और पुलिस अपनी जांच कर रही है। इलाके के लोग क्या कह रहे इस घटना के बाद? क्योंकि बीजेपी नेता जिनको एक जिम्मेदारी दी गई थी, उनके घर में इस प्रकार की घटना होना तमाम सवालों को खड़ा करती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। बल्कि समाज, राजनीति और प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल है। ऐसे व्यक्ति को हथियार और राजनीति दोनों मिलनी चाहिए थी, ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है। नीरज, पुलिस की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट निकलकर सामने आया इस पूरी घटना को लेकर? पुलिस अभी इसमें जांच कर रही है, क्योंकि वो पूरी जांच करेगी। क्योंकि पहले भी इसमें जो माँ बाप जैसे इसके बहन थी, वो जहर पॉइजन खा के, उसकी भी अब जांच, क्योंकि अब सारे तथ्य सामने खुल के आएंगे। पुलिस जल्दी इसमें जांच करके अपना पक्ष रखेगी। तो महिला की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया, उनके मायके पक्ष की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया, और जो बीजेपी नेता है उसने को अंजाम दिया, उसकी तरफ से क्या कोई बयान है? वो कहाँ है? क्या वो पुलिस के हाथ पे चढ़ गया है? हाँ, वो पुलिस वो खुद ही कल जो है वहीं से पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया था उसे। वो ना वो भागा ना कुछ करा, वो वहीं से गिरफ्तार हो गया था। क्या कुछ कह रहा है इस घटना को लेकर वो व्यक्ति? अभी कुछ बोलने, कल तक वो कुछ नहीं बोला था। अब आज पुलिस ने अपनी जांच या पूछताछ करेगी तो आज तथ्य सामने आएंगे उसके। ठीक है, शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि इस घटना के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं।